नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज के पार्ट 8 को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 8वां टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हम 7 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपके अपकमिंग एग्जाम, वीडियो बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल, पीसीएस सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आज के इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक का। 1000 लाइक कंप्लीट होते ही इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिश्रित वन खेती मॉडल का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जगत सिंह चौधरी को। ठीक है, तो जगत सिंह चौधरी को मिश्रित वन खेती मॉडल का जनक कहा जाता है। देखिए, मिश्रित वन खेती मॉडल रुद्रप्रयाग के जगत सिंह नेगी ने जो है तैयार किया था, इसलिए इनको इस मॉडल का जनक कहा जाता है। ठीक है, और इनका एक उपनाम भी है, आपको याद होना चाहिए, जंगली उपनाम से जाने जाते हैं, तो जगत सिंह जंगली भी इनको कहा जाता है। और इनको जो है 2006 में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर्यभट्ट पुरस्कार से इनको 2006 में सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और कृषि योग्य भूमि की बात करें तो रुद्रप्रयाग जनपद जो है सबसे कम कृषि योग्य भूमि वाला जनपद है। ठीक है, और सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि वाला जनपद है उधम सिंह नगर। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और जो अदर पॉइंट है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, इनसे भी आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जो उपनाम है वृक्ष मानव के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड में वृक्षहीन पहाड़ों पर वृक्षारोहण करने के लिए विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जो है वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। विजय जरधारी, जो ऑप्शन नंबर बी है, इन्होंने जो है बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, टेहरी गढ़वाल में बीज बचाओ आंदोलन की शुरुआत 90 के दशक में किसने की थी? विजय जरधारी ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। ठीक है, और वर्ष 2021 में बीज दान आंदोलन भी चलाया गया था। ये कहां से शुरू हुआ था? ये उत्तरकाशी से शुरू हुआ था। और बीज बचाओ आंदोलन 90 के दशक में विजय जरधारी द्वारा टेहरी गढ़वाल से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस प्रश्न से आपको इतने पॉइंट याद कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1848 में। तो जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन की अध्यक्षता में 1848 में जो है अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन हुआ। अब थोड़ा जॉर्ज लुसिंगटन के बारे में जान लेते हैं। इनका जो कार्यकाल रहा था 30 नवंबर 1838 से लेकर 1848 तक। ठीक है, देखिए जितने भी कुमाऊं कमिश्नर आए उनके कार्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 1842 में नैनीताल नगर पालिका के गठन के लिए एक एक्ट पारित किया है लुसिंगटन ने। ठीक है, हम यहाँ पर देखिए एक्ट की बात कर रहे हैं। अगर पूछा जाए आपसे कि नैनीताल नगर पालिका की स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ, तो देखिए आपको रखना है 3 अक्टूबर 1850 में। ठीक है, 1850 में इसका गठन हुआ था। लेकिन एक्ट पारित कब किया था? 1842 में। किसने किया था? जॉर्ज लुसिंगटन ने। ठीक है, इसके बाद देखिए लुसिंगटन ने 1845 में खैरना नैनीताल मार्ग का कार्य भी प्रारंभ किया। ठीक है, इसके बाद देखिए 1848 में बागेश्वर की गोमती नदी पुल का निर्माण कार्य भी इसी ने किया था। ठीक है, तो बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण कार्य कब हुआ? तो ये हुआ 1848 में। किसने किया है? लुसिंगटन ने। ठीक है, 1848 में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन, ये तो हमारा क्वेश्चन ही था। और इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपको और याद रखने हैं जो हमने यहाँ पर नहीं लिखे हैं। एक सीनियर असिस्टेंट हडल्स्टन था, कैप्टन हडल्स्टन। इसने देखिए 1839 में श्रीनगर में लावारिस फंड से एक स्कूल की स्थापना भी की थी। और इसने एक और कार्य किया 1840 में, बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा पर जो है एक असिस्टेंट सर्जन भी नियुक्त किया। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसने कार्य किया। ठीक है, अब देखिए अल्मोड़ा में इसने स्थापना की थी, तो अल्मोड़ा से भी कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अल्मोड़ा जेल की स्थापना आपको रखना है 1816 में हुई। इसके बाद आपको रखना है कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई। और कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहां पर होता है? अल्मोड़ा में ही होता है, 1917 में, जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। ठीक है, इसके बाद देखिए अल्मोड़ा जिला कब बना? 1891 में अल्मोड़ा जिला बना। और अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना कब हुई? 1864 में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो नैनीताल नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? 1850 में हुई थी, 3 अक्टूबर को। और अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना कब हुई? 1864 में। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है हल्द्वानी में। ठीक है, तो उत्तराखंड वन प्रशिक्षण अकादमी है हल्द्वानी में। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको रखना है उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग अकादमी हल्द्वानी में स्थित है। हल्द्वानी में ही देखिए उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है। और उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है। और 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? आर.एस. टोलिया के नाम पर। ठीक है, आर.एस. टोलिया के नाम पर इसको शॉर्ट में कहते हैं एटीआई। ठीक है, तो ये है एटीआई नैनीताल। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है मसूरी में। लबासना जिसका नाम है, 1 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है हाल ही के एग्जाम में। ठीक है, उत्तराखंड राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहां पर स्थित है? नरेंद्र नगर टेहरी में स्थित है। और
उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये रुद्रपुर में स्थित है। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन इससे आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला हाथी अस्पताल कहाँ खोला गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार में। ठीक है, तो वर्ष 2019 में उत्तराखंड का पहला हाथी अस्पताल खोला गया हरिद्वार में। ठीक है, जो घायल हाथी हैं, बीमार हाथी हैं, उनका इलाज यहाँ पर किया जाएगा। और वहीं देश की बात करें तो देश का पहला हाथी अस्पताल खुला था मथुरा में 2018 में। देश का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल खोला गया था। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में पहला हरिद्वार में खोला गया था। ठीक है, अब देखिए हरिद्वार के बारे में कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए 18 से 20 अक्टूबर के बीच में अंतर्राष्ट्रीय मशरूम फेस्टिवल का आयोजन हरिद्वार में किया गया था। तो ये आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मशरूम फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है 18 से 20 अक्टूबर के बीच में हरिद्वार में। ठीक है, उत्तराखंड की मशरूम गर्ल के नाम से जाना जाता है दिव्या रावत को। ठीक है, हरिद्वार की बात करें तो देखिए हरिद्वार का गठन होता है 28 दिसंबर 1988 को। ठीक है, एग्जैक्ट डेट आपको याद रखनी है। हरिद्वार का गठन होता है 28 दिसंबर 1988 को, लेकिन उस टाइम ये हिस्सा होता है सहारनपुर मंडल का। लेकिन जब उत्तराखंड राज्य बनता है तो इसको शामिल कर लिया जाता है गढ़वाल मंडल में। हरिद्वार नगर निगम की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2011 में हरिद्वार नगर निगम की स्थापना हुई थी। और हल्द्वानी नगर निगम की स्थापना भी 2011 में हुई थी। तो हरिद्वार हल्द्वानी हौ से हैं, दोनों को आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, हरिद्वार जो है प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद है। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनपद भी हरिद्वार है। ठीक है, हरिद्वार की जनसंख्या सबसे अधिक है उत्तराखंड में, और जनसंख्या घनत्व भी सबसे अधिक है, 801 यहाँ का घनत्व है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? वो है उत्तरकाशी का 41। देखिए एलिफेंट की बात करें तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ है? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ है 1992 में। ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है। एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न से आपको इतने सारे पॉइंट याद कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजारी और मांगा कर निम्न में से किससे संबंधित है? तो आपको बताना कि किस राजवंश से संबंधित है मिजारी और मांगा कर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चंद राजवंश से। ठीक है, तो मिजारी और मांगा कर जो है, मिजारी और मांगा कर जो है चंद राजवंश से संबंधित है। देखिए चंद राजवंश की करों का उल्लेख जो मिलता है हमें, वो मिलता है मूनाकोट ताम्रपत्र से। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूनाकोट ताम्रपत्र से चंद राजाओं की करों का उल्लेख मिलता है। चंद शासनकाल में कितने कर थे? तो 36 टोटल कर थे। ये भी क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था, कितने कर थे चंद शासनकाल में? तो टोटल 36 कर थे। ठीक है, भोटिया और हुनिया पर बाज बहादुर चंद ने जो है सिरती नामक कर लगाया था। ठीक है, सिरती नामक कर किसने लगाया था? बाज बहादुर चंद ने। किस पर? भोटिया और होनिया पर। चंद राजा जगत चंद है यहाँ पर। ठीक है, चंद राजा जगत चंद, जगत चंद ने जो है जुआरी पर कर लगाया था। तो कौन सा चंद शासक था जिसने जुआरी पर कर लगाया था? वो लगाया था जगत चंद ने। ठीक है, कुछ और अन्य करों के बारे में बात कर लेते हैं चंद राजवंश से। तो देखिए सबसे पहला कर है जूलिया कर। ठीक है, ये नदी पुलों पर लगाए जाने वाला कर था। नदी पुलों पर लगाए जाने वाला कर कौन सा था? जूलिया कर। ठीक है, नेक्स्ट है सिरती कर। ये एक नगद कर था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये किस टाइप का कर था? तो ये एक नगद कर था। ठीक है, और बाज बहादुर चंद ने जो है इसको भोटिया और होनिया पर लगाया था, और लक्ष्मी चंद ने भी इसको लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट है मिजारी कर। जो हमारा क्वेश्चन था ये किस पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता था कामगारों पर। ठीक है, कामगारों पर लगाया जाने वाला कर है मिजारी कर। मांगा कर क्या है? तो मांगा कर जो है युद्ध के समय पर लिया जाता था। ठीक है, युद्ध के समय पर लिया जाने वाला कर क्या था? मांगा कर। अगला है राखिया कर। तो देखिए राखिया आपको याद हो जाएगा, रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार के समय ये जो है कर लिया जाता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है राखिया कर रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार से संबंधित है। इस टाइम ये कर लिया जाता था, चंद्र राजवंश से ये संबंधित कर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कर है, अन्य कर भी हैं। जब हम कभी चंद्र राजवंश से पढ़ेंगे तो उसमें सारे करों को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्वारिका प्रसाद उनियाल को। ठीक है, तो उत्तराखंड संघर्ष समिति का प्रमुख चुना गया था द्वारिका प्रसाद उनियाल को। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के टाइम पे बहुत सारी समितियां बनी थी, और उन समितियों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका गठन कब हुआ था? तो 11-12 जनवरी 1989 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, जन संघर्ष वाहिनी, उत्तराखंड जन परिषद, उत्तराखंड रक्षा मंच, युवा जनता दल, इन सभी को संयुक्त करके दिल्ली में जो है उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया था। और इस समिति का अध्यक्ष या प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? द्वारिका प्रसाद उनियाल को। ठीक है, बाकी समितियां भी देख लेते हैं। उत्तराखंड उत्थान परिषद, इसकी स्थापना 30 मई 1988 को शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, पर्वतीय विकास जन समिति, तो देखिए ये कांगड़ा से अल्मोड़ा तक, मतलब कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर
उस टाइम का जो था एरिया, उसको मिलाकर एक हिमालयी राज्य बनाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1950 में नई दिल्ली में इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसका नाम याद रखिए, पर्वतीय विकास जन समिति। ठीक है, ऐसे रिलेटेड नाम आपको और भी मिलेंगे, लेकिन नाम आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो आप। नेक्स्ट देखिए, पर्वतीय राज्य परिषद, इसका गठन होता है 25 जून 1967 को। कहां पर होता है? रामनगर में इसका गठन होता है और दयाकृष्ण पांडे इसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, और बाद में इसका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है बाद में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद। कब होता है? 1973 में। तो 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है, दयाकृष्ण पांडे इसके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन 1973 में इसका नाम चेंज होकर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इसके आगे नाम के आगे पृथक जुड़ जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है 31 तारीख वाले में। इसका गठन होता है 3 अक्टूबर 1970 को, और किसके द्वारा इस संगठन का गठन किया जाता है? तो पीसी जोशी द्वारा। ठीक है, उत्तरांचल परिषद की स्थापना कब होती है? तो 7 जून 1972 को नैनीताल में उत्तरांचल परिषद की स्थापना होती है। ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको स्थान का नाम भी याद रखना है, कहां पर इसका गठन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तराखंड क्रांति दल। ठीक है, यूकेटी की बात कर रहे हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आपको इसकी एग्जैक्ट डेट याद करनी है, 24-25 जुलाई 1979। आपको बस 1979 ही याद नहीं रखना है, आपको 24-25 जुलाई, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, 24 जुलाई या 25 जुलाई। ठीक है, उसमें से एक आपका आंसर हो जाएगा। 24-25 जुलाई को 1979 में मसूरी सम्मेलन में इस दल की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे देवी दत्त पंत। ये अध्यक्ष भी आपको रखना है, डीडी पंत जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गोविंद वन्यजीव विहार 1980। ठीक है, तो देखिए केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में। ठीक है, मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना 1993 में। ठीक है, अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना 1987 में, ये भी ठीक है। लेकिन जो ये 1980 में है, ये गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना नहीं होती। 1980 में गोविंद नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। ठीक है, वन्यजीव विहार की स्थापना नहीं होती। गोविंद वन्यजीव विहार या गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, और ये उत्तराखंड का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसका टोटल एरिया है 485 किलोमीटर, और ये जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा चार्ट है, टोटल 7 वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में। पहला है गोविंद 1955 उत्तरकाशी में, दूसरा है केदारनाथ, इसका टोटल एरिया आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जैसे हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, ऐसे आपको ये भी याद रखना है सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है। ठीक है, तो चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला है, 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है। तीसरा देखिए अस्कोट 1986 में 599 इसका वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, पिथौरागढ़ में आता है। ठीक है, अस्कोट, सोना नदी, बिनसर, तीनों को आपको क्रम में याद करना है, क्योंकि ये इनका एक एक साल का अंतर है इनके बीच में। ठीक है, 1987 में सोना नदी वन्यजीव अभ्यारण्य पौरी में स्थित है। बिनसर 1988 में 47 इसका है टोटल वर्ग किलोमीटर एरिया, और अल्मोड़ा में स्थित है। मसूरी वन्यजीव विहार काफी ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ठीक है, 10.82 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, देहरादून में स्थित है। ठीक है, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और नंदौर वन्यजीव विहार 2012 में, और ये नैनीताल चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आता है, टच करता है थोड़ा उधम सिंह नगर को, नैनीताल चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, 2012 में, और सबसे नया जो है वन्यजीव अभ्यारण्य है। और देखिए जो केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसकी स्थापना कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए 1972 में की गई थी। ठीक है, और अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी भी स्थापना कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए की गई थी। तो आपको सबसे बड़ा याद करना है, सबसे छोटा याद करना है। ठीक है, और सबसे पहला कौन सा है, सबसे अंतिम कौन सा है, ये सब याद करके आपको चलना है। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य भी, नेशनल पार्क भी। अगला प्रश्न है, शिरोमणि संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शंकर देव। ठीक है, तो शंकर देव जो है वास्तु शिरोमणि संस्कृत ग्रंथ के रचनाकार हैं। ठीक है, तो देखिए शंकर देव जो था, ये राजगुरु था किसका? श्याम शाह का। ठीक है, तो श्याम शाह के बारे में हम थोड़ा इसमें जानेंगे। श्याम शाह जो है 45वां राजा था पवार राजवंश का, इसका शासनकाल चला था 1611 से लेकर 1630 के बीच में। ठीक है, और श्याम शाह का उल्लेख जहांगीर नामा में भी मिलता है। ठीक है, जो कि आत्मकथा किसकी है? जहांगीर की है। और इससे हमें ये पता चलता है मुगल बादशाह ने जो है श्रीनगर गढ़वाल के राज्य को घोड़े व हाथी उपहार दिए। ठीक है, यानी कि जो पहला पवार शासक था मुगलों से मिलने वाला, मुगलों के दरबार में जाने वाला, वो था श्याम शाह। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड भी आपको याद रखना है, 1611 से लेकर 1630 तक। इसका जो राजगुरु था वो था शंकर देव, जिसने वास्तु शिरोमणि संस्कृत ग्रंथ की रचना की थी। किस भाषा में की थी पूछा जाए तो संस्कृत भाषा में की थी। और इसी श्याम शाह ने श्रीनगर में श्याम शाही
बाग की स्थापना की थी, बनवाया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और श्याम साथ जो है एक विलासी राजा था। इसको गढ़वाल का तुगलक भी कहा जाता है, घमंडी राजा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके शासनकाल से सती प्रथा का भी पता चलता है, ठीक है। मतलब कि इसके शासनकाल में सती प्रथा थी, क्योंकि जब इसकी मृत्यु हुई थी, इसकी मृत्यु होती है अलकनंदा में डूबने से, ठीक है। इसकी मृत्यु होने पर 60 इसकी रानियां होती हैं, वो सती हो जाती हैं। इससे हमें पता चलता है कि श्याम शाह के टाइम पीरियड में सती प्रथा थी, ठीक है। और इसी के टाइम पीरियड में 1625 में, ठीक है, महिपत शाह ने केशव राय मठ की स्थापना की थी, ठीक है। ये इसका चाचा था। उस टाइम ये गद्दी पर नहीं बैठा था, लेकिन 1625 में केशव राय मठ की स्थापना श्याम शाह के शासनकाल में किसने की थी? महिपत शाह ने, ठीक है। कुछ और ऐसी रचनाएं हैं जो पंवार राजवंश से संबंधित है, और उन रचनाओं के रचनाकार कौन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए, फतेह प्रकाश ये लिखी है रतन कवि ने, ठीक है। रामायण प्रदीप ये इसका दरबारी कवि था मेधाकर शर्मा, तो इसने लिखी है रामायण प्रदीप। वृत्त कौमुदी ये लिखी है मातीराम ने। गढ़ राजवंश मौलाराम, जो कि वन ऑफ द फेवरेट है यूके ट्रिपल सी का, मौलाराम से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मानवोदय काव्य ये कवि भरत ने लिखी है, और मानसा के दरबारी कवि थे कवि भरत, जिन्होंने मानवोदय काव्य लिखी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है पवार राजवंश से, कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, और ये आपको याद होनी चाहिए। तो ये थे क्वेश्चन, आज इसमें 7 ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसमें हम क्वेश्चन को संख्या को बढ़ाएंगे। आप बताएं कि इस टाइप की वीडियो आपको पसंद आ रही है, नहीं आ रही है। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कैसी लगी वीडियो, किस इस टाइप की वीडियो और बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।